नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर का प्रश्न। आइए रीड करते हैं। निम्नांकित व्यवहार आकाश के जनरल में लिखिए। 15,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये के फर्नीचर से व्यापार आरंभ किया। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। द बुक्स ऑफ आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 एंड फर्नीचर 5,000। राम से 8,575 रुपये का माल खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 8,575 रुपीज। मोहन को 6,500 रुपये के चुकते भुगतान में 6,450 रुपये चुकाए। चुकते भुगतान शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। उसने लिखा हुआ है पैड ₹6,450 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹6,500। 200 रुपये का माल चोरी चला गया। गुड्स वर्थ ₹200 वॉज स्टोलन। फिफ्थ एंट्री, आयकर 800 रुपये चुकाया। पैड इनकम टैक्स ₹800। यस, क्वेश्चन रीडिंग के बाद आइए से हम सॉल्व करते हैं। उसे लिखा हुआ है कि 15,000 रुपये नगद और 5,000 रुपये के फर्नीचर से उसने बिजनेस क्या किया है, स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, दुकान है हमारे पास। उसने क्या किया, कैश भी दुकान में लगाया। कैश भी आकाश, ये कौन है भाई, आकाश है। इस आकाश ने, इस ऑनर ने, इस मालिक ने दो चीजें दुकान में लगाई, कैश भी लगाया और फर्नीचर भी लगाया। तो देखिए आप, कैश और फर्नीचर दोनों ही दुकान के अंदर क्या हो रहे, आ रही हैं। तो जो वस्तुएं दुकान के अंदर आती हैं, जो वस्तुएं दुकान के अंदर आती हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, डेबिट। तो कैश भी आया, डेबिट होगा। फर्नीचर आया, वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। देने वाला कौन है, आकाश है। तो देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे टू आकाश। नहीं, आकाश की बुक में आकाश का नाम लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो फिर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो आकाश के प्रोप्राइटर के, मालिक के नाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा, कैपिटल करेगा। इसलिए हमने आकाश की जगह क्या लिखा, कैपिटल लिखा। ठीक है, नरेशन लिखते हैं हम इसकी। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर। कैश और फर्नीचर उसने दोनों चीजें लगाई हैं। कैश का वैल्यू देख पाए हम, कितना दिया उसने, 15,000 है। ये कैश लिख दिया हमने 15,000। गुड्स की वैल्यू देखें तो गुड्स की जो वैल्यू है वो उसने कितनी दी हुई है, गुड्स की वैल्यू 5,000। ये 5,000, 15 और 5 कितना हुआ आपका, 20,000। तो ये लिखा आपने 20,000। तो ये हमारी पहली एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अगली एंट्री, राम से 8,575 रुपए का माल खरीदा। परचेस गुड्स फ्रॉम राम 8,575। माल खरीदेंगे, दुकान में गुड्स क्या होगा, आएगा, और जो वस्तु आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहां एंट्री बनेगी हमारी परचेसेस अकाउंट डेबिट। कितना है बेटा, 85। वैल्यू इसका हम देख रहे हैं 8,575, 8,575 उधार है ये, क्योंकि गुड्स वर्ड भी है और पर्सन का नाम भी है। जब गुड्स भी हो और पर्सन का नाम हो तो उधार हो जाता है। माल खरीदा,
वस्तु आई उसे हमने डेबिट कर दिया। देने वाला कौन है भाई? तो देने वाला कौन है भाई इसमें? राम। तो देने वाले को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे टू राम्स अकाउंट। नरेशन आएगी आपकी बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। उधार से माल खरीदा आपने, ये हमारी अमाउंट क्रेडिट में भी लिखेंगे हम 8575। सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट, मोहन को 6,500 रुपए के चुकते भुगतान में 6,450 रुपए हमने क्या किए हैं? चुकाए हैं। पेड रुपीज 6,450 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 6,500। ओके, चुकते भुगतान शब्द लिखा है, फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, तो अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो डिस्काउंट कहलाएगा। तो क्या करना है भाई? मोहन को हमने दिए हैं, कितने देने थे उसे? 6,500। दिए कितने हमने? 6,450। डिफरेंस कितना आ रहा है? 50 रुपीज़। तो ये 50 रुपीज़ आपका डिस्काउंट कहलाएगा। ओके, हमने मोहन को क्या किए हैं? पे किए हैं। तो मोहन क्या हो गया? पाने वाला, और पाने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो यहां लिखेंगे हम मोहन्स अकाउंट डेबिट 6,500। अब हमने उससे कैश दिया है, तो दुकान से उठाकर हमने कैश दिया, तो कैश क्या हुआ? कम। जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये लिख दिया हमने टू कैश अकाउंट। कितना दिया हमने? 6,450। अब डिस्काउंट है और पेमेंट के समय डिस्काउंट है, तो ये कैश डिस्काउंट हुआ। पेमेंट के समय डिस्काउंट है तो कौन सा डिस्काउंट हुआ? ये कैश डिस्काउंट हुआ। और कैश डिस्काउंट को जनरल एंट्री में लिखा जाता है। तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है। कैश मेरा क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। अच्छा, ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है। ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? एक तरह की इनकम है, क्योंकि जहां मुझे पेमेंट कितना करना था? 6,500, पेमेंट करा 6,450, तो 50 रुपए मेरी इनकम हो गई, बच गए मेरे पैसे। तो ये हमारी इनकम है। ठीक है, नरेशन आएगी बीइंग कैश पेमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट हमें क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। नेक्स्ट, इसका अमाउंट लिखना बाकी रह गया। डिस्काउंट हमारा कितना है भाई? 50। क्रेडिट में भी हो गया 6,500, डेबिट में भी कितना हो गया? 6,500। ये एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। फोर्थ एंट्री, तो फोर्थ एंट्री उसने लिख कर दिया हुआ है कि 200 रुपए का माल, गुड्स, अंडरलाइन करो, 200 रुपए का माल गुड्स चोरी हो गया। ठीक है भाई, दुकान से माल चोरी हो गया, दुकान से गुड्स क्या हो गया? चोरी हो गया। तो गुड्स बढ़ेगा या कम होगा? आएगा या जाएगा? बोले सर चोरी होगा तो जाएगा ना। अच्छा, गुड्स जा रहा है, तो जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू क्या लिखेंगे हम? परचेसेस। टू परचेसेस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां दुकान में जो माल में परचेस करके लाया था वही रखा हुआ था, यहां पर वही रखा हुआ था, और इसी में से कुछ माल जो है वो क्या हो गया? चोरी हो गया। तो ये माल जो परचेस करके मैं लाया था वही कम हो रहा है,
जो मैं परचेस करके लाया था वही कम हो रहा है, तो इसलिए परचेस कम हो रहा है, इसलिए हमने किसका नाम लिखा, परचेस का नाम लिखा। ठीक है, बताओ तो जरा ये लॉस से है या इनकम है हमारे लिए? सर कैसी बात करते हो, दुकान से माल चोरी हो रहा है तो लॉस ही कहलाएगा ना। तो देखो तो जरा लॉस क्या होते हैं बेटा, डेबिट होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ये लिख दिया हमने। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, ये एंट्री हुई हमारी। नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ओके, इसका जो वैल्यू उसने दिया हुआ है वो है 200 रुपीज, ये 200 हमने नोट डाउन कर दिया। फिफ्थ एंट्री आइए रीड करते हैं। आयकर 800 रुपए चुकाया, पेड इनकम टैक्स 800। ठीक है, आयकर 800 रुपए चुकाया, तो दुकान से पैसा गया और जो वस्तु जाती है उससे क्या करते हैं हम, डेबिट। डेबिट या क्रेडिट, जो वस्तु जाती है उससे क्रेडिट करते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए टू कैश अकाउंट, ये लिख दिया हमने। अब जब वस्तु जा रही है, जब वस्तु जा रही है तो कोई तो पाने वाला होगा, तो आयकर वाले पाने वाले हैं। अच्छा, आयकर बिजनेस पे लगता, पहले ये समझ लो, जो इनकम टैक्स होता है वो बिजनेस पर लगता है, वो बिजनेस पर लगता है या आकाश पर लगेगा, किस पे लगेगा भाई? जो टैक्स है इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स है वो बिजनेस पर लगता है या पर्सन पर लगता है? तो बोले सर हमें क्या पता कहाँ लगता है। हाँ चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यदि हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सन पर लगता है, कि उस पर्सन ने जितनी इनकम कमाई है, पर्सन की बात करें, बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर्सन ने जितनी इनकम कमाई है उसे खुद को इंडिविजुअल पे करना पड़ता है, तो वो कहलाता है आपका इनकम टैक्स। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो होता है वो बिजनेस पर लगता है, जीएसटी जो होता है वो बिजनेस पर लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जीएसटी बोलते हैं। तो बेटा ये जो है वो फिर सीधा मीनिंग यदि हमें समझ में आया तो सीधा सा हमें समझ में आ गया कि ये आकाश का पर्सनल एक्सपेंसेस है। ये आकाश का कौन सा एक्सपेंसेस है, पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो इसे घर से पे करना था, उसने उठाकर कहां से पे कर दिया, बिजनेस से। तो कैश तो कम हो गया, बट ये चूंकि आकाश का नाम यहां आना चाहिए, तो आकाश का नाम आना चाहिए मतलब फिर क्या लिखेंगे हम, इनकम टैक्स नहीं लिखेंगे, इनकम टैक्स नहीं लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, ड्राइंग। क्यों लिखेंगे, क्योंकि किससे रिलेटेड है ये, आकाश से रिलेटेड है। आकाश पर्सनल अकाउंट है, तो फिर ये दुकान से पैसा निकाल के ले जा रहा है, दुकान से पैसा निकाल के ले जा रहा है, और जब ये दुकान से पैसा निकाल के ले जा रहा है तो यही पाने वाला है मेरे लिए। तो यहां क्या लिखना मुझे, आकाश। बट उसको आकाश की बुक में आकाश का नाम आप नहीं लिख सकते हैं, तो फिर किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसे, ड्राइंग से। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, अपने खुद के मकान की, अपने घर की, आकाश अपने घर की रिपेयरिंग करा रहा है, तो ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, इन्हें ड्राइंग के नाम से ही लिखा जाएगा। चलिए नरेशन आएगी, बीइंग पेड इनकम टैक्स। नरेशन में तो हम लिखेंगे कि उसने इनकम टैक्स पे किया है, बस जनरल में उससे डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। हाँ जी, ये अमाउंट है आपका 800 रुपीज, 800 रुपीज, दैट्स ऑल। टोटल लगा लेते हैं हम, दोनों साइड की टोटल लगाएंगे
तो 36,075 रुपीज, 36,075 रुपीज, 36,075 रुपीज। तो यहां आकर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।